Okay, so now in the jury stability test, first you have to, is the screen visible to you? Hello? Yes, sir. Okay. So in jury stability test, we'll use jury stability test जो है वो हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे? For finding the stability of any discrete time closed loop control system. So first we have to write down the polynomial. Suppose is polynomial characteristics polynomial, that is 1 plus GHZ, that is PZ is equal to 1 plus GHZ. Hello. Okay. Yes, So now we have to make one table is called jury stability table. इसको क्या कहते हैं? Jury stability table. So jury stability table जो है similar to what is similar to Raut-Hurwitz table. So हम लोग यहाँ पर जो जैसे यहाँ पे रो रहता है, यहाँ पे रो हम लोग कितना लेंगे 1 2 3 अप टू 2 टू दी पावर 2n-3 तक. एनी डाउट? सो ये जो 2n-3 रहेगा वो डिसाइड कहाँ से करेगा? वो डिसाइड करेगा व्हाट इज n. n इज द ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल. सो सपोज एज अ फोर्थ ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होगा 2 into 4, दैट मीन्स कितना हो गया 2 into 4 8-3, मतलब फ्रॉम 1 2 3 4 5 तक हम लोग को रो लेना है. तो नंबर ऑफ रो जो लेना है वो डिसाइड करेगा बाय द ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल, दैट मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू 2 to the power n-1 n-3. नाउ अभी हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे. z to the power n का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? z to the power n का कोफिशिएंट है वो क्या है? वो z to the power n का जो कोफिशिएंट है वो है a0. सॉरी z to the power 0 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? an. ये क्या है यहाँ पे? अगर पूछ लेंगे z to the power 0 है, so z to the power 1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? an-1. z to the power z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? an-2 डॉट डॉट डॉट. एंड z to the power n का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a0. और अगला कोफिशिएंट क्या यहाँ पे क्या होगा? a1. सो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट लिख लिए. एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ये जो कोफिशिएंट लिखे, एनी डाउट? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? yes, sir. ये जो कोफिशिएंट लिखे हैं फर्स्ट रो का, ये समझ में आया? Yes, sir. z to the power 0 का कोफिशिएंट an था, z to the power 1 का कोफिशिएंट an-1 था, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए. दैट मींस द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ z. बढ़ते हुए क्रम में जो आ रहा है z to the power 0, z to the power 1, z to the power 2, उसका कोफिशिएंट हम लोग लिखते गए. एंड एलिमेंट नंबर 2 में जस्ट इसको तुम्हारा उल्टा लिख देना है. a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा? an हो जाएगा. जस्ट इसको उल्टा करके लिख देना है. दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो ऑफ consist of coefficient of pz arranged in the descending order of z. समझ में आया? फर्स्ट रो का जो एलिमेंट होगा वो z to the power 0 का जो एलिमेंट है an,
an-1, an-2 अप टू a0। और दूसरा जो रो रहेगा, दूसरा रो का जो एलिमेंट रहेगा, जस्ट इसको उल्टा लिख देना है, a0, a1, a2, a3, a4, an। एनी डाउट? Any doubt? No, sir. No. That means अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारा एलिमेंट हम लोग को अब निकालना है अप टू 2 to the power n minus 3 तक। ओके, सो थर्ड रो का जो एलिमेंट है वो इस दोनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा, वो फॉर्मूला हम तुमको बता देंगे। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन, यहाँ पे आएगा bn-1, bn-2 डॉट 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 अप टू b0। तो तीसरा, इसका निकालने का हम फॉर्मूला तुमको बता रहे हैं, हाउ टू यू हैव फाइंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। और जब फोर्थ रो होगा तो जस्ट इसको उल्टा लिख देना है, b1, b0, b1, b2 डॉट 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 अप टू bn-2, bn-1। ओके, ये कैसे निकलेगा हम तुमको बता रहे हैं। ओके, एनी डाउट? अगेन फिफ्थ नंबर जो है वो सपोज कोफिशिएंट नंबर है cn-2, cn-3 डॉट 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 c0। देखो एक एक कोफिशिएंट घटते जा रहा है, एक एक कोफिशिएंट घटते जा रहा है। पहले टोटल नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितना था, n, अब यहां पर कितना हो गया, n-1, अब इसमें कितना हो गया, n-2। एनी डाउट? फिर यहाँ पे जो सिक्स रो रहेगा वो हो जाएगा c0, c1 अप टू cn-2। एनी डाउट? No, sir. सर कोफिशिएंट सर चेंज होते जाएगा सर, c के बाद फिर d। और ये देखो, ये इसका जो वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं पहला रो, तो तुम लिख दो, सपोज हमारे पास एक pz इक्वल टू है 5z का पावर 4 प्लस 9z³ प्लस 6z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, तुम ही बताओ। यहाँ पे हम लोग साथ में उसको पैरेलली यहाँ पे यूज भी करते जा रहे हैं। सो जैसे हम अगर उसको एग्जांपल देके समझाएंगे, एग्जांपल देके, अच्छा ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, हेलो, सर 5, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा सर, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9 और 5। 9 और 5। उसके बाद अगला एलिमेंट कैसे लिखेंगे, रिवर्स हो जाएगा सर, 5, 9, 6, 5, 4। यस, 5, 9, 6, 5, 4। फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो लिख लिया। अब थर्ड रो हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला हम बता रहे हैं। और जब थर्ड रो निकल जाएगा तो उसको रिवर्स करके लिख देना है, तो फोर्थ रो निकल जाएगा। एनी डाउट? नो। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n+1। यस सर। 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। सो इसमें कितना होगा, 0 to n-1 तक होगा। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसमें एक घट जाएगा, 1 घट जाएगा। सो सपोज z इक्वल टू 5, सो एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इक्वल टू 6, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फोर्थ रो इक्वल टू 5, एलिमेंट ऑफ फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो इक्वल टू 4 इन दिस वे। सो हम लोग को अगर ये निकाल देंगे, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो निकाल देंगे, एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो हम लोग अपने आप निकल जाएगा। यस और नो? यस सर।
ओके, नाउ अगेन हम लोग को एलिमेंट ऑफ फिफ्थ रो निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम सपोज सी, सो सी स्टार्ट फ्रॉम Cn-2 n-3 अप टू C नोट। इसमें एक एलिमेंट अगला रो से घट जाएगा एंड उसको रिवर्स लिख देंगे 6 रो में। सो ये प्रोसेस हम लोग का चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा? कब तक चलते रहेगा? जब तक हमारा 2n-3 नंबर ऑफ रो का एलिमेंट हम लोग नहीं लिख ले, जैसे राउथ-हर्विज क्राइटेरिया में लिखते थे हम लोग। ओके, हम इसका न्यूमेरिकल करवा देंगे। सो नाउ, सो ये जो एलिमेंट है Bn, ये हम लोग कैसे लिखेंगे अब तुम लोग को हम बता रहे हैं। Bn कैसे लिखा जाता है वो तुम लोग को देख लो। सो B के एलिमेंट ऑफ इक्वल टू an माइनस 1 माइनस k a नॉट a k प्लस 1। वहां पे ये फॉर्मूला है k स्टार फ्रॉम 0 1 2 अप टू n माइनस 1। अभी हमको बताओ, अगर हमको b n माइनस 1 चाहिए, b n माइनस 1 चाहिए, तो यहां पे क्या होगा? a नॉट a1, ये वाला एलिमेंट, यस और नो, पहला एलिमेंट। और n इक्वल टू हमको क्या, कौन सा एलिमेंट चाहिए था? हम लोग कौन सा एलिमेंट चाहिए था? b n माइनस 1, दैट इज क्या हो जाएगा? a n a नॉट एंड n का वैल्यू अगर हम लोग k का वैल्यू n माइनस 1 रखते हैं, a नॉट एंड n का वैल्यू an। दैट मीन्स ये एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट मिलके जो उसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे आएगा? an इंटू ए के प्लस 1 माइनस a नॉट इंटू an माइनस 1। सो वहां से bk निकल जाएगा, पहला एलिमेंट निकल जाएगा। तो इस ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पहला bn माइनस 1 कहां से निकला? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट लेंगे। तो bn माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा बताओ? bn माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? an a नॉट an, यस और नो? सर Yes फर्स्ट or का no? दो तो और लास्ट का दो तो ना। यस, और उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो फिक्स है, सो अगला वैल्यू कहां से निकलेगा? यहां से और यहां से, इस दोनों के बीच में फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड लास्ट bn माइनस 2 निकल जाएगा। एनी डाउट? नो सर, एनी डाउट? नो। थोड़ा सा राउथ सर्विस क्राइटेरिया से अलग था। राउथ सर्विस क्राइटेरिया में हम लोग क्या करते थे? इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे माइनस दिस डिवाइडेड बाय an, यस और नो? यहाँ पे हम लोग सिंपल डिटर्मिनेंट लेंगे, an a नॉट a1, पहला एलिमेंट निकल गया, an a नॉट a1 an माइनस 1, दूसरा एलिमेंट निकल गया और यहाँ पुट कर देंगे। ओके, इन द सिमिलर वे सी के थर्ड यहाँ पे, दैट मीन्स अगर हमारा bn माइनस 1 bn माइनस 2 अप टू b नॉट निकल जाएगा, सो इफ यू राइट इन द रिवर्स वे देन यू कैन फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो, यस और नो? यस सर। Okay, so now we have to find out the element of fifth row. So again, the general expression of ck b n minus 1 b naught and b n minus 2 minus k b k plus 1 and k value start from 0
1 2 up to n minus 2. That means Cn minus 2, ये जो एलिमेंट है ये कैसे निकलेगा, ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट. एनी डाउट? इसका लेके जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू Cn माइनस सी कहां से निकलेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट एंड यहां पर जो एलिमेंट आएगा B1 Bn माइनस 2 सेकेंड एलिमेंट. तो इस तरह से हमारा निकलेगा. इस तरह से तुम्हारा सारा कोफिशिएंट तुमको निकालना है अप टू 2q माइनस 3 तक, 2q माइनस 3 तक. एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर. अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे तो तुम्हारा क्लियर कट हो जाएगा. सुनो, जूरी क्राइटेरिया, तो ये जब एलिमेंट जब ये हम लोग बना लेंगे तो जूरी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, सो लिखो नेक्स्ट. उसमें जब तुम ये एलिमेंट बना लोगे, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बाय द jury test. Okay, so first suppose you know the characteristics polynomial is equal to a naught zn plus a1 zn minus 1 dot 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 up to an, and a naught is greater than 0, then according to so if the pz satisfied following condition, क्या क्या कंडीशन है, then system is stable. पहला क्या है कि मॉडुलस ऑफ an should always be less than a naught. ठीक है, पहला कि हमारा a naught का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू an, एज कंपेयर टू an. सो बताओ यहाँ पे ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल. ए नॉट का वैल्यू क्या है, ए नॉट का वैल्यू सर 5. ए नॉट का वैल्यू 5 और an का वैल्यू 4. सो कौन बड़ा है, ए नॉट बड़ा है, तो सिस्टम स्टेबल है. तो पहला कंडीशन है कि मॉडुलस, याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ an मस्ट बी लेस देन ए नॉट. दूसरा कंडीशन है कि p ऑफ z का जो मैग्नीट्यूड होगा एट z इक्वल टू 1 पे वो जो है 0 से बड़ा होना चाहिए. दैट मीन्स यहां पर z इक्वल टू 1 पुट करो. अगर इसका मैग्नीट्यूड एट z इक्वल टू 1 पर 0 से बड़ा है तो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम अनस्टेबल है. अभी तक हम लोग जूरी टेबल का यूज नहीं किए हैं. तीसरा कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी जेड एट जेड इक्वल टू -1. स्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए फॉर n इज इवन, एंड निगेटिव होना चाहिए फॉर n इज ऑड. सो z इक्वल टू -1 पुट करना इस एक्सप्रेशन में. तो अगर n जो है अगर ऑड है, सॉरी n जो है वो इवन है, तो उसका मैग्नीट्यूड एट z इक्वल टू -1 पे 0 से ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए. एनी डाउट? और फॉर n इक्वल टू फॉर ऑड नंबर ऑफ n, इस मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन
0 फॉर स्टेबल सिस्टम। नाउ अब हमेशा याद रखना, from the Raoult from the Jury stability criteria, always Bn minus 1 magnitude should be greater than B naught। उसी तरह से Cn minus 2 का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हमेशा C naught से ज्यादा होगा, अप टू Q2 should be greater than Q naught। हमेशा अगर इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है B naught से और इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है तो सिस्टम जो है वो स्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम अनस्टेबल है। एनी डाउट? एनी डाउट? तो जूरी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बोलता है कि सपोज यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, that means 1 plus GHZ। So if the A naught should greater than equal to 0, then it satisfies the Jury stability criteria and we have to write down the Jury stability table। और ये 4 कंडीशन है, इससे तुमको सिस्टम स्टेबल पता चल जाएगा। पहला कंडीशन है कि A naught should be greater than the magnitude of An and magnitude of Pz should at z is equal to 1 should be greater than 0 and magnitude of Pz should be at z is equal to minus 1 should be greater than 0 for n is even and for n is odd। यहाँ पे तुम्हारा मैग्नीट्यूड जो है वो आना चाहिए। और तीसरा, जब जूरी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ Bn minus 1 should always be greater than B naught, magnitude of Cn minus 2 should always be greater than C naught, like that। That means हम लोग क्या बताए थे वहां पे, बताओ तो राउथ सर्विस क्राइटेरिया और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? सर उसमें फर्स्ट और सर सारा पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे हम क्या बताएं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है लास्ट एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट से बड़ा हो, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। एनी डाउट? नो सर।